हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज मैंने दोपहर में थोड़ी सी जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पर सफाई की थी, क्योंकि रोज़ तो हटा कर नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा चलो आज कर देती हूँ, तो वहाँ पर सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी सी रुई की बत्ती बनाने के लिए, क्योंकि पूजा करते समय रोज़ बनानी पड़ती थी। बनी हुई ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा लाओ आज एक बार में बना कर रख लेती हूँ और इन्हें घी में भिगो कर रख दूँगी, जिससे जलाते समय आसानी रहती है, बार बार नहीं बनानी पड़ती हैं। तो वही बना रही थी, मैं बना के रख दूँगी। साथ में टीवी भी देखती जा रही थी, दोपहर का वक्त हो रहा था। और कुछ छोटे मोटे काम ऐसे हैं कि रोज़ सोचो कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, पर हो ही नहीं पाते हैं, भूल जाओ। जब करने बैठो तभी याद आते हैं। तो कई दिन से सोच रही थी, पर मैं भूल जाती। जब सुबह पूजा करने बैठती थी तब याद आती थी, या शाम को दिया बाती करती थी तब याद आती थी कि रुई की बत्ती बनानी है, और मैं रोज़ भूल जाती हूँ बनाना। तो मैंने आज नंदी से भी कह दिया था कि मुझे याद दिलवा देना, तो वही याद आ गया था, तो मैं लेकर बैठ गई थी। और अभी खाना पीना तो सब हो गया है, लेकिन बर्तन और किचन साफ़ नहीं किया है। इसके बाद वही साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी और बर्तन धोऊँगी। तो बत्ती बनाने के बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। तो मैं यहाँ पर धो रही थी बर्तन। कैमरा ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि ट्राइपॉड पे नहीं लगा था, नंदिनी पकड़े हुए थी। कि मैंने कहा था थोड़ा थोड़ी सी वीडियो बना लो, क्योंकि वो अपना काम कर रही हैं। आजकल उनका स्कूल का काम बहुत पेंडिंग हो गया है, तो उसको ही निपटाती हैं। तो मोबाइल उनको भी चाहिए होता है और मुझे भी चाहिए होता है, तो थोड़ी वीडियो भी लेट पहुंच रही इसी वजह से आजकल। तो बर्तन धुल गए थे मेरे सारे। दोपहर में बर्तन सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, रात में बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, पर दोपहर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दाल चावल बनाओ तो ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। उसके बाद मैंने गैस भी साफ़ कर ली थी और स्लीप भी साफ़ कर दी थी, और पानी भी भर के रख दूँगी, क्योंकि बाल्टी खाली हो गई थी। नहीं तो शाम को भरती हूँ, लेकिन आज अभी खाली हो गई थी। मैं चलो अभी भर के रख देती हूँ इसको। मैं मोटर भी चली हुई थी, तो मैंने कहा हाथ के हाथ ये भी काम निपट जाए। उसके बाद मैंने उस दिन फिर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, शाम की कोई वीडियो नहीं बनाई थी। ये सुबह की वीडियो है, अगले दिन की। तो मैं आ गई थी नहाकर, झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े सब धुल गए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर। आज सर धोया है क्योंकि संडे है। और गर्मी में तो वैसे भी हफ्ते में कई बार धुल ही जाता है। वैसे तो बर्तन सारे रात को ही धो लेती हूँ, पर एक आध बर्तन सुबह के चाय वगैरह के हो ही जाते हैं, तो वो धो लेती हूँ। तो अब करूँगी मैं पूजा। मैंने पूजा नहीं की थी और सारे काम हो गए थे। या नंदिनी कुछ मुझसे पूछने आई थी, तो वो अपनी दोनों ड्रेस ढूंढ रही थी कि मम्मी मेरी ड्रेस कहाँ रखी हैं, वो धुलनी है। रात को मैंने कपड़े भिगोए थे, तो इसके कपड़े भिगोना भूल गई थी ड्रेस के, तो वही रह गए थे बकाया, सब धुल गए थे। तो मैं उससे कह रही थी बेटा भिगो दे, तो अभी थोड़ी देर में धो दूँगी। तो वो कही नहीं मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैं खुद ही धो लूँगी। इसलिए उसने अपने दोनों कपड़े भिगो दिए थे। वो भी अभी नहीं नहाई थी, नहाने जा रही थी। बस संडे के दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। ये देखिए यहाँ पे नंदिनी अपने लिए जौ गिन रही हैं भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। 108 जौ, रोज़ कुछ ना कुछ 108 चीज़ चढ़ाती हैं, तो आज जौ का नंबर आ गया है। चावल के दाने चढ़ा चुकी हैं, काले तिल चढ़ा चुकी हैं। और क्या चढ़ाया है नंदिनी? तो मैंने पूजा कर ली थी और नंदिनी मंदिर गई हुई थी, नंदिनी मंदिर हो आई थी, क्योंकि वो मंदिर जाती हैं 108 चीज़ें चढ़ाने के लिए। सावन में रोज़ कुछ ना कुछ बदल के ले जाती हैं, तो वो चावल, काले तिल, लौंग और भी कई चीज़ें चढ़ा चुकी है, मुझे ऐसे याद नहीं है। और आज उन्होंने जौ ले गई थी। तो यहाँ पर मैं सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू मैश कर लिए थे। तो आलू में मिर्च डाली थी, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया, ये सब चीज़ें डालकर मैश कर लिया था। और इनको लगा दूँगी मैं ब्रेड पर, क्योंकि आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। तो वैसे तो सब्जियां डाल लेते हैं, पर प्याज वगैरह पड़ती नहीं है और शिमला मिर्च थी नहीं, तो मैंने कहा चलो आलू लगा कर ही बना देती हूँ। तो चारों ब्रेडों पर मैंने आलू लगा दिए हैं। और इनके पापा तो नाश्ता करके जा चुके थे, वो तो ये सब चीज़ें जल्दी खाते नहीं हैं, तो उनके लिए पराठा ही बना दिए थे, वो नाश्ता करके चले गए थे। तो नीचे लगा दिया है मैंने थोड़ा सा बटर, क्योंकि पहले लगाना भूल गई थी, तो बाद में लगा दिया था मैंने। उसके बाद मैंने उसके ऊपर डाल दी थी चीज़, अच्छी तरह से फैला दिया था। और इसको ऐसे फैला दूंगी इनके ऊपर, और इसको थोड़ी देर किसी प्लेट से ढककर पकने दूंगी, जिससे कि ये मिल्ट हो जाए अच्छे से चीज़।
और आलू में तो धनिया मैंने मिला ही दिया था, हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया था जिससे दिखने में अच्छे लगे। और इनको मैंने ढक दिया अच्छी तरह से। तो जब तक वो पकेंगे तब तक मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्रायर करने के लिए। तो कपड़े ड्रायर करने के लिए डाल दूँगी। जब तक कपड़े ड्रायर होंगे उतनी देर में मेरा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। तो एक साथ दो दो काम कर लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर एक काम के लिए खड़े रहो तो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। सुबह नाश्ता करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें एडिटिंग करती हूँ, फिर दोपहर के खाने का तब तक टाइम हो जाता है। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, एक ही बार में ड्रायर हो गए थे। तो इनको भी फैला दूँगी, कुछ तो रूम में ही फैला दूँगी और कुछ बाहर फैला दूँगी जीने के पास में। तो जो कपड़े यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पर खिड़की पर अभी धूप आ रही है, थोड़ी देर तक धूप आएगी और हवा भी लगती है तो सूख जाएंगे। और जो बच जाएंगे उनको मैं बाहर डाल दूँगी। तो बाहर डालने के लिए ले आई थी, अंदर डाल चुकी थी, अंदर अब जगह नहीं थी तो थोड़े से बाहर को फैला दूँगी। तो यहाँ पे चल रही है टीवी, नंदिनी बैठी टीवी देख रही है, नाश्ता का इंतज़ार कर रही है कि कब बनेगा और कब मुझे मम्मी ला कर देंगी। तो बाहर कुछ कपड़े जो रात में पड़े रहते थे गीले की वजह से वो भी सूख गए थे, उनको भी उठा लाई थी और सारे कपड़े यहीं पर फैला दूँगी फिर मैं। और अभी नाश्ता तैयार नहीं हुआ है, लेट हो गया है, नंदिनी भी इंतज़ार में बैठी हुई हैं। संडे के दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है, सभी लोग लेट उठते हैं तो फिर लेट से ही काम होता है, लेट से ही फिर नाश्ता बनता है। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई थी क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। इतनी बारिश के बाद भी गर्मी बिल्कुल कम नहीं हुई है। तो नंदिनी को आवाज़ दे रही थी कि नंदिनी बेटा तुम देख लेना। आज फोल्डिंग भी नंदिनी ने नहीं डाला है, उन्होंने अपनी कापी किताबें ऐसे ही फैला कर बैठ गई, तो मैं भी यहीं पर बैठ गई थी। तो जा रही थी देखने के लिए, वो आवाज़ दे रही थी कि मम्मी लग रहा है बन गए। तो ये भी बन गए थे, अच्छी तरह से मिल्ट हो गए थे। ये डाल रही हूँ मैं ऑरिगेनो, ये घर का ही बना हुआ है जो मैंने घर पर बनाया था। जब पिज़्ज़ा बनाया था तब बना के रखा था, नंदिनी ही बनाती है पिज़्ज़ा। किसी दिन आपके संग उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, पर आजकल तो बन नहीं रहा। बिना प्याज के तो पिज़्ज़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। और लहसुन प्याज तो उसमें ज़रूरी होती है, क्योंकि सॉस जो बनती है उसमें भी लहसुन और प्याज से ही बनती है। इसलिए किसी दिन सावन के बाद ही बनाऊँगी। अब आज इनका खाने का बहुत ज़्यादा मन था तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना देती हूँ तुम्हारे लिए सैंडविच, चीज़ी सैंडविच बना देती हूँ। तो बना दिए हैं उनके लिए, उसे काट लिए। पिज़्ज़ा कटर से काटने का बहुत ज़्यादा शौक़ लगता है बच्चों को। फाइनली नाश्ता तैयार हो गया है और नंदिनी को मिल गया, तो एक साथ में सारे सेक लिए थे, क्योंकि नॉन स्टिक तवा काफ़ी बड़ा है तो उस पर एक साथ में 4 बन जाते हैं। सैंडविच बनाओ तभी 4 बन जाते हैं, और उस पर सादा वाले तवा से अच्छे ही बनते हैं, करारे से बन जाते हैं। इस तवा पे लोहे का तवा है ना, उस पर सब सॉफ्ट रहते हैं, और उस तवा पर बनाओ नॉन स्टिक वाले पर तो सैंडविच भी करारे से बनते हैं। तो मैं उसी पर ही बनाती हूँ, एक साथ में 4 बन जाते हैं, तो जल्दी भी हो जाता है, गैस की भी बचत हो जाती है। तो हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कल हम लोग बाज़ार गए थे, कुछ सामान लाया था शाम को, तो वही सामान नंदिनी ने फैला दिया था। उन्हें सर्फ़ निकालना था, सर्फ़ का पैकेट निकाला तो सारा ही सामान फैला दिया उन्होंने। तो वही मैं भर रही थी कि नंदिनी तुमने यहाँ पर फैला के डाल दिया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।